ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु का 29वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज का शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत ही चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ, क्योंकि उसमें साक्षात अनंत देव अवतरित हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी के कुर्सी के भीतर पहुंचा दिया। अब ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। ब्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्रकट हुआ। उच्च स्थान में स्थिर हुए 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल बाल बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके गरीबों को 10 लाख गौवे दान किया और गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल देवलाट वशिष्ठ बृहस्पति और नारद के साथ आकर श्री कृष्ण व्यापान व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, हे महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। हे महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। तब श्री व्यास जी बोले, हे नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेष नाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। हे नंदराज, यह योगियों के लिए दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तू शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन कर चुके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्तुति किया। श्री व्यास जी बोले, हे भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल अर्थात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेष नाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित हैं तथा संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। हे रेवती रमन, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हलायु एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौरवन तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टि, कुंभांड, रुक्मी, कुकर्ण, कूट तथा बलवल के शत्रु हैं। कालिंदी के धारा को मोड़ने वाले और हसनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विज के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रज मंडल के मंडल अर्थात भूषण हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले
तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु श्री साक्षात आप ही हैं। हे प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी चित्त न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो, जय हो। आपका शिव समस्त दिगंत में पर्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फरेंद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मुसलधारी, हलधर और बलवान है। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा और संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा ही जय होगा और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार श्री कृष्ण, द्वापायन वेद व्यास, उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, तदनंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामनु वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी के उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठा जैसे घन माला में चपला चमक उठता है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले ऐसी तेजस्वी नहीं था। इस शिशु के जन्म लेते ही मैं इसको अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से बेबल होकर उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा और भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक बैर बंध जाने से भगवान श्री कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसीलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर करते हैं। इधर जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मा आदि देवता तथा अस्मदा अर्थात नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थिर होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही यह प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विश्व लिंग अर्थात चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्व तक इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट होकर पुनः उनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ, यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता तथा नित्य शब्द अर्थात वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाते, उन परम अमृत प्रशांत परातत्व पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्ण अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, अतीत, वर्तमान और अनागत अर्थात भविष्य मन मंत्रों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम अर्थात तेजा पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल अर्थात कल्याण का प्रसार करेंगे। हे आनंद कंद, हे देवकी नंदन, आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी
दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति सर में निमग्न हो द्रव्य चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणान बिंदु की मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सर पर धारण करें, यही हमारा आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवर धारी है और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि सतकाम देवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशियों को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। हे मिथिला सम्राट बहुलास, तदनंतर जब श्री हरि के प्रकट का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गए, तारे अत्यंत उदित हो उठी, भूमंडल में प्रसन्नता छा गया, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगा। उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगा, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगा। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गौ सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुगदुगियां बज उठा, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो गया। हे महाराज, जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्रोत पाकर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगा। मुख देवता पारिजात बंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष्ण लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वासुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राधा वल्लभ की जय। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय उनका स्वरूप कैसा था यह आप जानेंगे कल के कथा में। उम्मीद करता हूँ आज का कथा आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इससे आगे का कथा अत्यंत रोचक और अत्यंत ज्ञानवर्धक आनंद प्रदान करने वाला है, इसलिए प्रतिदिन कथा जरूर सुनिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।